हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे और ठीक तरह से पढ़ाई कर पा रहे होंगे। और हम आप लोगों की सेवा में कुछ आपकी मदद करने के लिए कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स यहाँ पर बना करके और आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो हम आपसे उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग पढ़ाई ठीक से करेंगे। जैसे कि पता है आपको, या नहीं भी पता हो तो पता लग जाएगा, हम आपको क्लास 11th और 12th की फिजिक्स के चैप्टर्स पढ़ाएंगे। और फिजिक्स के चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स जो बेसिक चैप्टर्स हैं, अभी हम आपको बेसिक चैप्टर्स की जानकारी देंगे। उसके कुछ दिन बाद जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, स्टेट बोर्ड एग्जाम हो या सीबीएसई एग्जाम हो, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, आप सबके लिए हम हेल्प करेंगे। और अगर आप लोग ठीक से पढ़ेंगे तो आप लोग इसे अच्छा पढ़ पाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड पर नहीं पढ़ाया जाए, क्योंकि हाई स्टैंडर्ड पर तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम है, पढ़ नहीं पाते और समझ नहीं पाते। तो उन बच्चों के लिए जो पढ़ने में बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं समझते हैं, उनके लिए मददगार होगा। और आपसे उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, आज हम आपको कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट, आज मैं क्लास 12 से चालू कर रहा हूँ। क्लास 12 फिजिक्स का देखिए, मैं ये सोच रहा था कि कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज हम पढ़ेंगे तो उसमें से बेसिक बातों से स्टार्ट की जाए। और दुनिया की हर कोई चीज आपको पता है किससे बनी है। तो पार्ट 2 में 12th चैप्टर है जिसका नाम है एटम। और ये जो एटम है, हम एटम पर ही बात करेंगे, एटम के एटॉमिक मॉडल पर बात करेंगे। अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा दिए गए मॉडल हैं, उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनके पास्टुलेट्स हैं, कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। मैं आपको सबको धीरे धीरे उसको समझाने की कोशिश करूंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा। आप सीखने की कोशिश करिएगा। ऐसा कुछ नहीं है, रटने जैसा माहौल नहीं बनाइए, रटने का माहौल बहुत खराब होता है। तो ये आपका चैप्टर है पार्ट 2, क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 2, 12 नंबर का चैप्टर है एटम। तो आइए हम बात करते हैं एटम के बारे में। एटम होता क्या है? तो आपने पढ़ा होगा एटम के बारे में। सबसे पहले देखिए, बहुत पुरानी बात में जाएं तो महर्षि कणाद ने इस पर बात किया था कि एटम जो होता है एक बहुत ही छोटा सा, स्मॉलेस्ट, मतलब जितना आप स्मॉलेस्ट सोच सकते हैं उससे छोटा आप ना सोच पाए, वो पार्टिकल एटम होता है। तो एटम की बात आगे चल करके जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने उसको डिफाइन किया। डेफिनेशन बताया था कि एटम जो होता है किसी भी मटेरियल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। लेकिन होता क्या है, वो सबसे स्मॉलेस्ट है, इनविजिबल है, दिखाई तो देता नहीं है। तो वो इनविजिबल पार्टिकल होता है, दिखाई ना देने वाला पार्टिकल होता है, लेकिन कोई भी मटेरियल उससे ही बना होता है। और साथ ही साथ वो ऐसा भी होता है कि उसको हम और छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो उस पार्टिकल को, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, यूनिवर्स का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसी को नाम दिया गया एटम। तो ऐसा सबसे पहले कॉन्सेप्ट लाए थे जॉन डाल्टन। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि एटम, तो अगर आपसे कहा जाए डिफाइन करके बताइए, तो आपको पता है कि सबसे छोटा पार्टिकल, तो आप बता सकते हैं, ऐसा मैं कुछ यहाँ लिख दे रहा हूं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मटेरियल या मैटर, मटेरियल जो कैसा होता है, विच इज इनविजिबल, विच इज इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देता, एंड इट कैन नॉट डिवाइडेड इन फर्दर स्मॉल पार्ट। ये और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं होता। मैं लिखता इसलिए हूं कि ताकि आप इसे पॉज करके और इस चीज को लिख भी लिया करेंगे कॉपी में, तो आपकी एक बढ़िया नोट्स तैयार होगी। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of material which is invisible and it cannot divided in further small part. This smallest part is called atom. और
इससे छोटा पार्टिकल आपको किसी मटेरियल का नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आप चाहेंगे कि जो एटम होता है तो इट कैन नॉट फाउंड, एक और चीज याद रखिएगा, फाउंड इंडिपेंडेंटली इन नेचर, इस बात को भी ध्यान रखिए, यह नेचर में आपको इंडिपेंडेंटली नहीं मिलेगा, ये किसी मटेरियल के साथ ही मिलेगा। और जब कोई केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं तो ये उसमें पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इंडिविजुअल आपको किसी मटेरियल का एक एटम फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेगा। तो एटम की ये होती है डेफिनेशन। अब इस एटम को बताने के लिए कई साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग योगदान दिया। जैसे हमने नाम लिया, सबसे पहले महर्षि कणाद ने इस पर बात की थी। तो महर्षि कणाद जो थे, उनके नाम से इसको संस्कृत में कण बोला जाता था, इंग्लिश में इसे एटम बोलते हैं, हिंदी में इसे परमाणु बोलते हैं। और उसके बाद चल करके जो एक साइंटिस्ट आए, जोसेफ जॉन थॉमसन, जिसको आप जे थॉमसन के नाम से जानते हैं। तो जे थॉमसन, अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि जे थॉमसन ने क्या योगदान दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है, जिसे हम आज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अलग अलग पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं, तो जब इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी तो किसी को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो लगभग 1897 जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो यही थे, जे थॉमसन। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, तो इसका आप आंसर बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली उन्होंने, तब उन्होंने जाकर के एटम के बारे में एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। और इस एटॉमिक मॉडल में उन्होंने क्या बताने की कोशिश की कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उस एटम के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन को बताने के लिए उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया, जिसको आप बोलते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में क्या बताया गया, तो चलिए, आशा करते हैं आपको एटम की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल कैसा था। तो आइए समझते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल ये कब दिया गया, लगभग 1898 के आसपास, 1898 के आसपास, या 1898 ही कहिए। थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो आया वो 1898 में आया। अब जरा देखिए ध्यान से, 1898 लगभग काफी दिन हो गए, 100 ईयर से तो लगभग 122 ईयर के समथिंग पहले ये बात की गई। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसा उन्होंने मॉडल प्रपोज किया। उन्होंने इस तरह से एक स्फेरिकल शेप बताया उन्होंने कि एटम एक स्फीयर टाइप का एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि एटम जो है एक पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, स्फीयर होता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, जिसमें उसका रेडियस भी उन्होंने अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में बताया कि लगभग 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। ठीक है, अब वो जो स्फीयर है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरह से यूनिफॉर्मली क्या है, सभी जगह पूरे एटम में अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के अंदर किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो बता दिया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ही मिलेगा। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो उन्होंने बताया कि वो जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस पूरे एटम के अंदर इस तरह से इसमें एम्बेडेड मतलब उसमें धसे हुए हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या है उसके अंदर? एम्बेडेड है। अब एम्बेडेड हैं इलेक्ट्रॉन, किसके अंदर एम्बेडेड है? वही पॉजिटिव चार्ज के बीच बीच में। अब किस तरह एग्जाम्पल देकर के उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताया। जैसे आप सभी ने वाटरमेलन देखा होगा, जब वाटरमेलन को आप काटते हैं तो उसके बीच में उसमें जो अंदर का मटेरियल होता है वो एक कलर का होता है, यूनिफॉर्म रेड कलर का होता है। तो उसको उन्होंने जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज समझ लीजिए, उसके बीच में उसके जो सीड्स एम्बेडेड हैं वो सीड्स की तरह इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड हैं। तो इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इनसाइड द एटम लाइक एज अ सीड्स इन वाटरमेलन, या इसका नाम उन्होंने प्लम्स इन पुडिंग में भी रखा था। प्लम्स इन पुडिंग, प्लम्स पुडिंग मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। ये मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना गया। फिर आगे उन्होंने बताया कि इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि जो एटम होता है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है? पूरे एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें सीड्स इन वाटरमेलन की तरह एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं। साथ ही साथ अब आगे समझते हैं, उन्होंने कहा कि इसके अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है, अमाउंट ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जितना इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके अंदर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से अगर टोटल चार्ज की बात किया जाए तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, इसलिए टोटल चार्ज ऑफ एटम को क्या बोला गया? जीरो। और एटम को बताया गया कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली कैसा है? न्यूट्रल है। कैसा है? तो एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसर। अब अगर आपसे बोला जाए, आप जरूरत पड़ेगी आपको इसे लिखने के लिए, तो मैं आपसे लिख देता हूं कि कैसे लिखा उन्होंने। तो यहां मैं लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स एटम is a positively charged sphere. Positively charged sphere of radius in the order of 10 की पावर -10 मीटर। आगे बोलते हैं एंड all the positive charge distributed uniformly in whole entire atom, and electron embedded like seeds in watermelon, like seeds in watermelon, or plums in pudding। आगे बता रहे हैं कि द टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज is equal to total amount of negative charge, hence atom is electrically neutral। अब ये जो यहां से मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, ये स्टेटमेंट
आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल का स्टेटमेंट है। तो थॉमसन ने बहुत कुछ नहीं बताया, बस थॉमसन की एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी वो इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में उन्होंने एक मॉडल बताया। तो इस मॉडल को बोला जाता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब थॉमसन एटॉमिक मॉडल, हालांकि सबको पता है कि आज के समय में ऐसा मॉडल तो होता नहीं है एटम का, एटम कुछ और प्रकार का है, पर उस टाइम पर जब कोई कुछ बता ही नहीं पा रहा था एटम के बारे में, तो उन्होंने ये बात एटम के अबाउट ये सब चीजें बता दी। अब आपको उम्मीद है कि आप इस थॉमसन एटॉमिक मॉडल को थोड़ा पढ़ करके और चाहेंगे तो आप इसे लिख भी सकते हैं, और ये आपका एटॉमिक मॉडल है थॉमसन का।